हेलो स्टूडेंट, आज फिर से मैं मौजूद हूँ आप सबके बीच आपके अपने चैनल मैथ्स मॉल में। तो पिछले लेक्चर में हम बताए थे आप सबको वेक्टर और स्केलर के बारे में, और 10.1 लेसन भी हमने कंप्लीट करवाया था आप सबको। अगर आप उस वीडियो को देखे हैं तो अच्छा है, क्योंकि अभी जो हम पढ़ाएंगे ना वो नेक्स्ट लेसन होगा 10.2। तो आज हम इसे भी देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10.2 तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप सबको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। देखिए इसका डायरेक्शन जो है पहले हम उसे समझ लेते हैं कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। कुछ वेक्टर्स दिया हुआ है, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। सिंपल है एकदम, कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है। गिवन ले लीजिए क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू आई जे के एक वेक्टर की फॉर्म में। मैग्नीट्यूड जब भी निकालेंगे तो मोड में रखेंगे इसे, ठीक है। और एक चीज़ और आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ वेक्टर का यहाँ देखिए साइन नहीं लगाया गया, तो नहीं भी लगा होगा फिर भी आप समझिएगा कि यह वेक्टर है। क्यों कि यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा आई जे और के, ये जो देख रहे हैं ना ये यूनिट है, किसके लिए मालूम है, वेक्टर के लिए, इसीलिए यहाँ छोड़ दिया गया। अब मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, तो कैसे निकालेंगे ज़रा सा ध्यान दीजिए। आई का कोफिशिएंट लीजिए तो 1 है, 1 का स्क्वायर। जे का कोफिशिएंट क्या है 1, और के का कोफिशिएंट क्या है 1, और स्क्वायर लीजिए। चलिए 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, क्या हो जाएगा ये 3। देखिए बन गया, मैग्नीट्यूड निकल गया। सेम यही प्रोसेस यहाँ भी है। कैसे, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड नंबर अगर देखा जाए तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो फिर यही कंडीशन जैसे यहाँ बनाए हैं वैसे भी यहीं बनाएंगे। यहाँ देखिए आई का कोफिशिएंट क्या 2 का स्क्वायर, जे का 7 का स्क्वायर, और के का क्या -3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। आप जानते हैं सॉल्व करने का तरीका, बस इसे सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा फाइनल। देखिए 9 9 18 और 2 कितना हो जाएगा 22, और ये 62। मन है तो इसको आगे आप तोड़ सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सेम प्रोसेस यहाँ भी है। तो ये मैग्नीट्यूड निकालना बिल्कुल आसान है और एकदम साधारण है, आप मैग्नीट्यूड निकालना जान गए। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। उसमें क्या है देखिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा जिससे हमें कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा, और बहुत ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप पेशेंस रखिए, यहाँ शुरुआती स्टेप में है इसीलिए अभी छोटा छोटा कंडीशन मिल रहा है आपको, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ समझने की बात है, जानते हैं ना वेक्टर होता क्या है, बिल्कुल जानते होइएगा। स्केलर के भी बारे में हम बता चुके हैं आपको, अगर नहीं देखे हैं तो फिर हम यही बात बोलना चाह रहे हैं जो आप समझ गए होंगे कि पिछले लेक्चर को जाकर के आप पहले देख लें। और एक PDF भी प्रोवाइड मैंने किया था आप सबके लिए, उस PDF को प्रिंट आउट करवा करके और सामने रख लीजिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन बनाए ना तो मालूम चल सके कि कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, कौन सा फार्मूला का यहाँ यूज हो रहा है, उसमें सारा कुछ बताया गया। तो चलिए चर्चा करते हैं अब ये क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, समझिए। इस क्वेश्चन में देखिए कुछ नहीं दिया हुआ है, ये वर्ड में लिखा हुआ है कुछ सेंटेंस, इसे समझ करके हमें मैथ बनाना है। तो बस आपको भी यही साथ में करना है। राइट टू डिफरेंट वेक्टर, ये देखिए 2 वेक्टर आपको लेट करना है जो क्या होना चाहिए मालूम है, डिफरेंट, दोनों अलग अलग होना चाहिए, बट हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए क्या होना चाहिए मालूम है, सेम होना चाहिए। अब क्या करना है, तो चलिए देखते हैं, लेट करते हैं। वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k, ये एक वेक्टर मैंने ले लिया, क्लियर है। और एक और वेक्टर लेंगे 3i प्लस 2j माइनस k। देखिए दोनों वेक्टर जो है अलग अलग हो गया, यहाँ 2i है, यहाँ 3i, तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है राइट टू डिफरेंट वेक्टर, मैंने दोनों वेक्टर जो अगर हम लिखेंगे वो क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो देखिए 2i प्लस 3j प्लस k,
और यहाँ है सेकेंड वेक्टर में 3i प्लस 2j माइनस के, क्या अलग है या नहीं है ना अलग। चलिए अब क्या कर रहा है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। अब सोचिएगा कि सर आप कैसे ये वेक्टर को ले लिए और मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना तो सेम हो जाएगा, कैसे सोच लिए। तो यही ध्यान में रखना पड़ता है कि जब आप किसी रास्ते से चलिएगा किसी चौक के लिए ना, तो ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन सा रास्ते से चले कि हम वो अगले चौक पर पहुँचे, ये ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसा नहीं ना कि आपको चौक का नाम बता दिया गया और आंख बंद कर लिया और आराम से पहुंच गई, ये सब बात नहीं होता। इसके लिए थोड़ा सा बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है, अब मेहनत करना पड़ेगा। तो हम इसलिए ये सोचे हैं कि मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या होता है, आई जे और के का कोफिशिएंट की काम होती है और उसका रूट में लेकर के स्क्वायरिंग करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, 3 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ भी 3 है, 2 है और यहाँ भी 1 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो क्या -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 1 होगा, या +1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा। इसीलिए हम ऐसा माने। देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है, मैग्नीट्यूड निकालिए, रूट अंडर देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या हो जाएगा 14। और यहाँ देखिए अब b का मैग्नीट्यूड भी आप निकाल दीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस ये -1 का स्क्वायर, क्योंकि ए का कोफिशिएंट -1 है। यहाँ देखिए 9 प्लस 4 प्लस 1 तो क्या आ गया 14। देखिए तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आया ना, और वेक्टर अलग अलग। यही क्वेश्चन में कह रहा था, समझ में आया। चलिए अब सेम क्वेश्चन है 3rd नंबर का, थोड़ा सा चेंज है, क्या है मालूम है। अब इसको 2 नंबर क्वेश्चन आप पहले आप दस्तखत कर लीजिए, आप अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिए क्योंकि काम देने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए हम जैसे कर रहे हैं वैसे आप मत कीजिएगा, हम इसी को 3rd नंबर क्वेश्चन बना देते हैं कि कुछ चेंज नहीं है। 3rd नंबर में यही है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। देख लीजिए एक बार नोटबुक में आप, ये अब डायरेक्शन की चर्चा आ गया। 2 डिफरेंट वेक्टर लेना है हमें और डायरेक्शन क्या हो जाएगा मालूम है, सेम हो जाएगा। ये अजीब स्थिति। चलिए खैर कोई बात नहीं है, आप ये पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख लिए तो हम इसे इरेज कर देते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन के लिए भी आप सब रेडी हो जाइए। अब देखिए अब साथ में चलने की कोशिश कीजिए, तब जा कर के कुछ सीख पाइएगा। आइए हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप लोग को सिखा देंगे, लेकिन आप साथ में चलिएगा तब ऐसा। तो चलिए राइट 2 डिफरेंट वेक्टर, पहले 2 हमें डिफरेंट वेक्टर लेना है। अब जो हम डिफरेंट वेक्टर लेंगे ना, अब सोचिए कि सब पहले वाला जो वेक्टर डिफरेंट लिए थे आप वैसे भी बना सकते हैं। जी नहीं, वो हम सोच करके लिए थे, क्या मालूम है कि हमको लास्ट में मैग्नीट्यूड निकलना है, इसलिए हम वैसा वेक्टर को सपोज किए थे। लेकिन अब हमें क्या करना है लास्ट में मालूम है, डायरेक्शन की चर्चा है। तो 2 वेक्टर तो हम लेंगे, लेकिन हम किस टाइप का लेंगे जिसका डायरेक्शन सेम हो, उसके लिए हम अब वेक्टर को सपोज करेंगे। तो चलिए देखिए हम यहाँ लेट कर लिए, लेट वेक्टर a इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के एंड वेक्टर b ले लिए, क्या मालूम है 2i प्लस 2j प्लस 2k। देखिए दोनों अलग अलग वेक्टर हो गए ना। अब हमें डायरेक्शन जब निकालना है तो क्या करना पड़ता है, देखिए पहले a के लिए काम करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम। तो क्या होगा, i का कोफिशिएंट बताइए 1, फिर j का कोफिशिएंट क्या है, फिर k का क्या है 1। चलिए अब इसे देखिए अच्छी तरह सॉल्व कर देते हैं। तो क्या आ गया 3। अब डायरेक्शन निकालेंगे तो मालूम है, देखिए कैसे होगा। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, सब कुछ सेपरेट कर दीजिए i के लिए भी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए i का कोफिशिएंट क्या है बताइए 1 है, तो 1/√3 है। j का कोफिशिएंट 1 है, इसके लिए भी होगा, और k का कोफिशिएंट क्या है 1, तो क्या हो जाएगा √3। चलिए इतना ही समझिए, क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं b के लिए, यहीं पर इसका भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो क्या होगा, ये देखिए i का कोफिशिएंट 2 है, j का भी 2 है और k का भी 2 है, स्क्वायरिंग करना पड़ता है, ये ध्यान में रखिएगा।
4 + 4 + 4 क्या हो जाएगा 12। इसका क्या है ना, नहीं विश्वास है ना हम पर, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए पेयर है इसलिए अलग ले लीजिए। आइए हो गया क्लियर, तो चेक कर लीजिएगा, ये ज़रूरी होता है। अब इसका डायरेक्शन को साइन निकाल लेते हैं। ऑफ, देखिए आई का कोफिशिएंट 2 और यहाँ मैग्नीट्यूड है, फिर जे का कोफिशिएंट 2 है, फिर के का कोफिशिएंट 2 है। देखिए 2 से कैंसिल, क्या हो गया 1/√3, 1/√3, 1/√3। देखिए तो दोनों का डायरेक्शन सेम आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, सब एग्जाम में आ जाता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे हम आप सबको प्रिपेयर करवाएंगे, घबराइएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम आपके साथ हैं, हम बार बार बताते रहते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। बस इसी तरह एकदम शांति मिजाज से पढ़ने की कोशिश करेंगे, लगेगा नहीं कि हम बहुत प्रेशर में हैं, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन लेते हैं और उसी क्वेश्चन पर हम आप सबसे बात भी कर लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन भी देखिए और 5 नंबर क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को हम यहाँ लिख लिए। छोटा छोटा क्वेश्चन है, केवल समझने वाला बात है यहाँ। तो चलिए देखते हैं क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का वैल्यू निकालना है। सो दैट द वेक्टर्स 2i + 3j के नहीं है, तो +0 के आप मन है तो लगा दीजिए, नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। एंड xi + yj आर इक्वल कह रहा है यहाँ लास्ट में, तो कुछ नहीं कीजिए। जब इक्वल बोल रहा है तो एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, तो डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर आ जाइए। ज़्यादा इसे मन है तो आप वेक्टर ए भी मान सकते हैं और इसे वेक्टर बी मान सकते हैं, और ए और बी को इक्वल कर करके उसके बाद बनाइए, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। तो आप डायरेक्ट इक्वल कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो यहाँ है 2i + 3j = xi + yj। तो देखिए i वाला i के साथ है, तो 2i = xi एंड 3j = yj। देखिए j से j कैंसिल, i से i कैंसिल, तो x इक्वल क्या हो गया 2 एंड y इक्वल क्या हो गया 3। देखिए कितना इजी क्वेश्चन लग रहा होगा आप सब, है ना, एकदम इजी, सेम यही है। आप एक चीज़ जानते हैं इनिशियल और टर्मिनल के बारे में, नहीं जानते हैं तो चलिए हम सिखाते हैं आपको। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट ये है एंड टर्मिनल पॉइंट ये है। तो चलिए एक लाइन बनाते हैं हम, यहाँ से डायरेक्शन, इसे हम ले लिए ए और इसे ले लिए बी। ध्यान रखिएगा, ये जो है फर्स्ट में यहाँ से स्टार्ट किए हैं, तो इसे बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। कितना है मालूम है 2 और 1 है, और टर्मिनल लास्ट पॉइंट को बोलते हैं क्या है -5 और 7। अब क्या करेंगे यहाँ पर, चलिए यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, पोजीशन ऑफ वेक्टर कर देते हैं। पोजीशन ऑफ वेक्टर ए बी क्या है -5, यहाँ -2i + 7 - 1 j के नहीं है। चलिए तो वेक्टर ए बी क्या हो गया ये बताइए, -7i + 6j। अब बताइए स्केलर कंपोनेंट भी बताना है, वेक्टर कंपोनेंट भी बताना है, तो बताइए स्केलर कंपोनेंट क्या होगा। स्केलर कंपोनेंट यहाँ पर देखिए -7 एंड 6, और वेक्टर कंपोनेंट बताइए। वेक्टर कंपोनेंट हो गया -7i एंड 6j। देखिए ये क्वेश्चन हो गया फाइनल, एकदम इजी लग रहा है नहीं, कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ जाना है, लेकिन समझ करके, तब जा कर के आगे फ्यूचर में भी तो काम करना है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के प्रेजेंट होते हैं आप सबके बीच और उसे भी समझाते हैं। इस नंबर भी क्वेश्चन आप सबको दिखाई पड़ रहा होगा और इसे भी समझते हैं क्या है, बहुत इजी है।
कहे ना कि आज हम लोग जो वेक्टर ऐसे भी आसान होता है, फिजिक्स में भी पढ़े हैं आप लोग और ये मैथ में भी स्टडी कर रहे हैं। तो चले क्या है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। जितने भी वेक्टर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना, सभी को ऐड कर दीजिए। तो चलिए ऐड कैसे करेंगे, देखिए यहाँ क्योंकि सम कह रहा है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। वेक्टर ए क्या है वहाँ देखिए, i माइनस 2j प्लस के। वेक्टर बी क्या है यहाँ, माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस सी है। सी क्या है यहाँ, i माइनस 6j माइनस 7k। चलिए अब आप मन है तो ब्रैकेट हटा दिए, एक लाइन बढ़ा दीजिए, हम डायरेक्ट करते हैं। यहाँ प्लस आई है, यहाँ माइनस 2i है और यहाँ प्लस आई है, तो प्लस आई और प्लस आई प्लस 2i और यहाँ माइनस 2i है, तो क्या हो जाएगा ये 0i, यानी ख़त्म हो गया, i है ही नहीं। अब यहाँ देखिए माइनस 2j अब प्लस 4j और यहाँ है माइनस 6j, तो माइनस 2j और माइनस 6j तो क्या हो जाएगा माइनस 8j और यहाँ है प्लस 4j यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस 8j में से प्लस 4j माइनस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4j। क्लियर है, क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस में है तो माइनस देना पड़ता है। चलिए अब के के लिए ये प्लस के अब प्लस 5k, तो 5k और यहाँ 1k तो 6k हो जाएगा और यहाँ माइनस 7k तो क्या हो जाएगा माइनस k। देखिए ये क्वेश्चन हो गया फाइनल। आप इसको मन है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 0i है ना तो हटा सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4j और माइनस के आप यहाँ पर भी ला सकते हैं, क्योंकि 0 का कोई उतना वैल्यू नहीं होता है। क्लियर है। चलिए अब ये 7 नंबर क्वेश्चन था, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिया हुआ है। यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या होता है यूनिट वेक्टर का फार्मूला देख लीजिए, मोड मैग्नीट्यूड ऑफ, ये है यूनिट वेक्टर का फार्मूला। इसीलिए बोलते हैं कि जो हम पीडीएफ में दिए हुए हैं ये सारा फार्मूला वहाँ पर स्पष्ट किया गया है, आप सामने निकाल करके बैठ जाए। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। जो गिवन वेक्टर दिया हुआ है क्या है, देखिए वेक्टर a इज इक्वल टू i प्लस j प्लस 2k, तो हमें मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेना पड़ेगा। i का कोफिशिएंट ले लीजिए, j का कोफिशिएंट और k का भी कोफिशिएंट आप ले लीजिए, तो 1 + 1 + 4 क्या हो जाएगा ये 6। अब क्या करेंगे मालूम है, हेंस कर दीजिए, हेंस यूनिट वेक्टर क्या है, ये देखिए दिखाई पड़ रहा होगा, तो ये क्या है i प्लस j प्लस 2k और यहाँ मैग्नीट्यूड आप निकाले हैं क्या है √6। मान है तो सबको अलग अलग सेपरेट कर दीजिए, नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, बन गया ये क्वेश्चन। क्लियर है। तो इसी तरह क्वेश्चन बनेगा, आपसे आगे भी बनाने की कोशिश कीजिए, और प्रॉब्लम होगा तो आप व्हाट्सएप पर पूछिए, अगर न भी पूछिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। हम आप सबके लिए इस लेसन में जो क्वेश्चन बच गया है उसके लिए एक और लेक्चर बना करके और आप सब तक पहुंचा भी देंगे, तो आप घबरा बिल्कुल नहीं। और इसे कंटिन्यू अब हम करेंगे क्लास, तो आप भी पढ़िए और बैक का भी रिवीजन ज़रूर कीजिए, क्योंकि बैक का अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा इंडेफिनिट इंटीग्रल का तो डेफिनिट इंटीग्रल में प्रॉब्लम होने वाला है। तो आप उससे छोड़िए नहीं, उससे अभ्यास करते रहिए हमेशा, ठीक है। तो आप बैठ करके पढ़ते रहिए और दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं सेम टाइम में कल।